स्वागत है आपका कुमुद एकेडमी के इस यूट्यूब के चैनल पे। आज फिर से कंप्यूटर के सेट के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हैं और आपको आज फिर से पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन लेके हम आए हुए हैं। ठीक है ना, तब तक बने रहिए इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा है हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन का सेट है जो काफ़ी रिपीटेड और काफ़ी ट्रेंडिंग है और आएगा ही आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखे हैं और आप लोग को यही क्वेश्चन ऑप्शन के में भी रहेगा तो बात बराबर है। ठीक है ना, आप डायरेक्ट इसको क्या कीजिए, याद कर लीजिए या दिमाग में बैठा लीजिए। 2-3-4 बार वीडियो देखेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो फादर ऑफ कंप्यूटर को कहा जाता था, चार्ल्स बाबेज को कहा जाता था। ठीक है ना, किसको कहा जाता था? चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है। ठीक है ना, चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है। ठीक है, कुछ लोग बारबेज बोलते हैं, बाबेज बोलते हैं। ठीक है, तो चार्ल्स बाबेज। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? तो कंप्यूटर का ब्रेन जो है सीपीयू को बोला जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला जाता है? सीपीयू को बोला जाता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हो सकता है आप लोग से पूछे कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या है? सीपीयू को बोला जाता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एचटीटीपी स्टैंड फॉर। पहले भी बता चुके थे, ये कंप्यूटर एब्रीविएशन के क्लास में बता चुके हैं, फिर भी जान लीजिए, है ना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या मतलब हुआ? HTTP, एस से हाइपर, टी से टेक्स्ट, टी से ट्रांसफ़र, पी से प्रोटोकॉल, और इसी में एस अगर लगा देगा तो इसका मतलब होता है बाकी सब कुछ सेम रहेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और लास्ट में हो जाएगा सिक्योर। क्या हो जाएगा? सिक्योर। आप जब किसी भी वेब पेज को खोलते होंगे तो सबसे पहले, ठीक है, उसका जो URL होता है इसी तरह से आता है, HTTPS, ये भी बता चुके हैं, // और यहाँ पे फिर जो भी आप साइट खोलते हैं उसका नाम। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है विच की यूज टू रिफ्रेश ए वेब पेज। वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और आपको अब लग रहा है कि कंप्यूटर हैंग हो रहा है या फिर आप रिफ्रेश करना चाह रहे हैं, तो रिफ्रेश करने के लिए आप फंक्शनल की को दाबते हैं। और फंक्शनल की में कौन सा की को प्रेस करते हैं? तो F5 की को। F5 किसको करते हैं? F5 किसको करते हैं? F5। ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या होता है? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी, है ना, रीड ओनली मेमोरी, इसको रोम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रोम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं। विच डिवाइस इज़ यूज्ड एज एन इनपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस को इनपुट डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है? तो आपको पता है बहुत सारा डिवाइस है, लेकिन जो पॉपुलर डिवाइस है जिसको हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं वो क्या है? वो क्या है? तो कीबोर्ड, है ना। बहुत सारा डिवाइस है, कीबोर्ड बोल सकते हैं, माउस बोल सकते हैं, ठीक है, USB बोल सकते हैं, ठीक है, CD बोल सकते हैं, CD, ठीक है ना, DVD बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन कीबोर्ड सबसे ज़्यादा इसमें यूज होता है। प्रिंटर बोल सकते हैं, ये सब क्या है? ये सब इनपुट डिवाइस है। सब क्या है? इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज URL स्टैंड फॉर। URL का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है और URL का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है?
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ना, URL है ना। जब हम वेब पेज खोलते हैं किसी को तो यहाँ पे जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ रहता है, इस पे जो भी चीज़ लिखा हुआ रहता है HTTPS है ना, // और ये जो भी साइट का नाम रहा, जैसे हम कोई भी साइट खोलते हैं, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ रहेगा www है ना .kumudmaths.in है ना, kumudmaths.in। तो इसी को क्या बोलते हैं, URL, कंप्लीट एड्रेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंप्लीट एड्रेस। ठीक, नेक्स्ट है नेम एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस बहुत सारा है, जैसे क्या है प्रिंटर है ना, प्रिंटर, हम लोग जो भी प्रिंट निकालते हैं तो वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है ना, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ALU। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज रोम। तो याद रखिएगा दो तरह का मेमोरी है, एक है रैम और दूसरा है रोम। तो रोम को हम लोग नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं, है ना। रैम को क्या बोलते हैं, रैम को क्या बोलते हैं और रोम को क्या बोलते हैं, इसमें डिफरेंस जान लीजिए, है ना। रैम है राम भगवान और रोम है रोम भगवान। तो रैम भगवान जो है, ठीक है, तो रैम भगवान जो है ये वोलाटाइल मेमोरी होता है। क्या होता है, वोलाटाइल, है ना। क्या मतलब होता है वोलाटाइल का मतलब, वोलाटाइल का मतलब होता है ये मेमोरी ख़त्म हो जाएगा आपका, ये टेम्पोररी मेमोरी है। टेम्पोररी मेमोरी क्या होता है, तो मान लीजिए आप कोई भी चीज़ कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अचानक से लाइन कट गया उसी वक्त काम करने के दौरान, तो फिर से कंप्यूटर जब ऑन होगा तो ये फिर से आप जो भी लिखे थे वो आएगा नहीं। इसको बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी, मतलब टेम्पोररी मेमोरी, मतलब हिंदी में बोलेंगे उड़ जाता है ना, उड़ जाना, गायब हो जाना। ठीक है, समझ में आया। और रोम क्या है, रोम क्या है, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। क्या है ये, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल यानी ये परमानेंट मेमोरी है, स्टैटिक मेमोरी है, मतलब ये कहीं जाने वाला नहीं है। तो कंप्यूटर का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे C ड्राइव वगैरह हो गया, जो भी फाइल होता है सब इसमें जाता है, कहाँ पे, रोम मेमोरी में, परमानेंट मेमोरी में। ठीक है, और जो भी आप काम करते हैं, जैसे कोई वेब पेज खोले, है ना, ईमेल एड्रेस खोले, या कोई ऑनलाइन मूवी देख रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं या चैट कर रहे हैं, सब क्या है, वोलाटाइल मेमोरी में रहता है। यानी जो भी टेम्प्रोरी काम करते हैं आप, ठीक है ना, वो सब रैम सपोर्ट करता है उसको। ठीक है, तो राम भगवान वोलाटाइल हैं और रोम भगवान क्या हैं, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस शॉर्टकट का यूज करते हैं कॉपी के लिए। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर कॉपी। तो कॉपी के लिए कौन सा शॉर्टकट का यूज करते हैं, तो देखिए कंट्रोल और C एक साथ दाबेंगे तो क्या किसका यूज करेंगे कॉपी के लिए, कंट्रोल C। याद करने का तरीका भी बताए थे, कंट्रोल तो रहेगा ही रहेगा, C कॉपी के लिए, कॉपी में क्या है, पहला वर्ड क्या है, C, तो यहाँ पे भी C करेंगे। ठीक है, सेव करना होगा तो सेव का पहला वर्ड क्या है, अगर सेव करना होगा तो सेव का पहला वर्ड क्या है, S, तो यहाँ पे S करेंगे। ठीक है समझ में आया। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम को किस एग्जाम्पल का सॉफ्टवेयर माना जाता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, किस एग्जाम्पल का सॉफ्टवेयर माना जाता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या माना जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या माना जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर क्या होता है पहले समझ लीजिए। तो सॉफ्टवेयर जो है एक तरह से स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, किसको, है ना, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। किसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो CPU को। किसको दिया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को।
और जब यही स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को हम लॉजिक एक अच्छे सीक्वेंस में लिख देते हैं, तो उसी को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो एक तरह का ये जो है मेन चीज़ यही है। ऑपरेटिंग सिस्टम यही बताता है कि कैसे सिस्टम खुलेगा, कैसे सिस्टम बंद होगा, मतलब एक लॉजिकल सीक्वेंस बताता है कंप्यूटर को, ठीक है ना, मेमोरी को, सीपीयू को बताता है, ठीक है। तो इसको जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, अगर ये नहीं रहेगा, है ना, जैसे घर में अगर गार्जियन नहीं बताएंगे कैसे कैसे क्या चलना है, करना है शुरुआत के दिनों में, तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी वही काम है। इसको इसलिए बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर सिस्टम चलेगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML? पहले भी बता चुके हैं। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना, ये पूछता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर परमानेंट स्टोरेज? तो परमानेंट स्टोरेज के लिए कौन सा पार्ट का यूज किया जाता है? तो हार्ड डिस्क का। किसका यूज किया जाता है? हार्ड डिस्क का। परमानेंट स्टोरेज के लिए कौन सा चीज़ का यूज किया जाता है? हार्ड डिस्क का। विच की इज यूज टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट? कौन सा की का यूज करते हैं एक कैरेक्टर को क्या करने के लिए? डिलीट करने के लिए। तो कौन सा की का यूज करते हैं? बैक स्पेस की। इसका यूज करते हैं बैक स्पेस, है ना, बैक स्पेस की का। देखे होंगे कुछ लिख रहे हैं आप, अगर आपको उसको क्या करना पड़े, इरेज करना पड़े, उसको हटाना पड़े, तो हम लोग क्या करते हैं? बैक स्पेस की का यूज करते हैं, है ना, बैक स्पेस की का। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ डेटा इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में कौन सा डेटा का क्या करते हैं, क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो बिट है ना, बिट है। क्या बोलते हैं सबसे छोटे यूनिट को? बिट, ठीक है, बिट। और उसके बाद क्या है? बिट के बाद बाइट। एक बाइट में कितना बिट होता है? तो 8 बिट होता है, ठीक है ना, 1 बिट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, इन विच मेमोरी डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ? कौन से मेमोरी में? तो अभी बताए थे, दो तरह का मेमोरी है। एक क्या है? वोलाटाइल। तो वोलाटाइल में मेमोरी क्या होता है? इरेज हो जाता है। आप कुछ काम कर रहे हैं, लाइट कटा तो सब बात खत्म, है ना। उसी तरीके से रैम जो है, रैम क्या होता है? वोलाटाइल मेमोरी होता है। मेमोरी सारा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। पावर जब ऑफ होगा तो राम भगवान जी चले जाएंगे, ठीक है। तो रैम जो है क्या होता है? वो मेमोरी लॉस्ट कर देता है। रोम में ऐसा नहीं है। रोम में क्या होता है? ये परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। तो जो भी फाइल रहता है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल रहता है, वो सब किस में सेव होता है? रोम मेमोरी में। तो चलिए नेक्स्ट है, लैन का फुल फॉर्म क्या है ना, फुल फॉर्म ऑफ लैन। तो लैन का क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। एल से लोकल, ए से एरिया और एन से नेटवर्क। इसी तरीके से आपसे वैन के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क, है ना, वाइड एरिया नेटवर्क। इसी तरीके से आपको मैन के बारे में पूछ सकता है, MAN, मैन। तो मैन का भी मतलब क्या होता है? मेट्रोपॉलिटियन, है ना, मेट्रोपॉलिटियन। मेट्रोपॉलिटियन, ए से एरिया और एन से नेटवर्क। तो लैन पूछ सकता है, वैन पूछ सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ईमेल सर्विसेज। कौन सा प्रोटोकॉल का यूज ईमेल सर्विसेज के लिए किया जाता है? तो शायद लास्ट क्लास में बताए थे कि ईमेल सर्विसेज के लिए SMTP प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल होता क्या है? तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल, है ना। किस रूल के तहत, किस एल्गोरिदम के तहत, कौन सा वो तरीका है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं? ईमेल सर्विस, यानी एक आदमी दूसरे आदमी को क्या करता है? मेल करता है। तो उसके लिए उसके लिए क्या है? एक प्रोसीड्योर है, एक प्रोटोकॉल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना। प्रोटोकॉल का मतलब है, लेमैन के लैंग्वेज में समझिए, प्रोटोकॉल का मतलब है
क्या नंबर क्या है कि तरीका है ना, किस तरीके से, क्या रूल है, सेट ऑफ रूल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो SMTP, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म भी आपसे कभी पूछ दिया जाएगा। तो SMTP ही वो प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस कनेक्ट्स ए कंप्यूटर टू द इंटरनेट, कौन सा डिवाइस जो है कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है ना, कौन सा डिवाइस कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। तो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मॉडेम का यूज हम लोग करते हैं, किसका यूज करते हैं, मॉडेम, ठीक है ना, मॉडेम। अब आपसे मॉडेम का फुल फॉर्म भी पूछता है, ठीक है, तो मॉडेम का फुल फॉर्म है, क्या होता है, MOD, पहला जो 3 लेटर है ये बताता है, ठीक है, मॉड्यूलेशन, है ना, क्या बताता है, मॉड्यूलेशन, MO का मतलब मॉड्यूलेशन, ठीक है, मॉड्यूलेशन, और DEM का मतलब, ठीक है, MO का मतलब मॉड्यूलेशन और ये DEM का मतलब डीमॉड्यूलेशन, है ना। तो एक ही वर्ड में मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को जो आप मिला देंगे तो उसी से बनता है मॉडेम, क्या बनता है, मॉडेम, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन क्या होता है, लेमन में समझ लीजिए। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है जब हम किसी मैसेज को जिसका फ्रीक्वेंसी कम होता है उसके फ्रीक्वेंसी को जब लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन के तहत हम लोग उसको भेजते हैं। और जो भी मॉड्यूलेशन के तहत मैसेज गया उसको फिर से सेम मैसेज लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको डीमॉड्यूलेट करते हैं, इसलिए इसका नाम मॉडेम पड़ा है ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पिसिंग किसको बोलते हैं, आजकल बहुत चला हुआ है पिसिंग। तो पिसिंग का मतलब होता है जब आपके इंटरनेट से, यानी जब आपके पेज से, मोबाइल से, कंप्यूटर से किसी इन्फॉर्मेशन को चुराने का अगर कोई ज़रूरत कर रहा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आपके कंप्यूटर से चुराया जा रहा है, उसी को बोलते हैं पिसिंग मैसेज, क्या बोलते हैं, पिसिंग मैसेज। किसी भी सिस्टम के से या किसी भी कंप्यूटर से या आपके मोबाइल फ़ोन से आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जब हम लोग चुराने का प्रयास करते हैं कोई भी किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिसिंग, ठीक है। ये कैसे होता है, तो आपको कोई गलत लिंक दे देता है, उस पर आपको बोलता है क्लिक करने के लिए, और जब आप क्लिक करते हैं तो आपका इन्फॉर्मेशन वहाँ चला जाता है, ठीक है, तो इसी को पिसिंग बोलते हैं। ये काम गलत नियत से किया जाता है। फ्रॉडेंट अटेम्प्ट टू स्टील इट्स सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड पिसिंग। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ बायोस, है ना, बायोस स्टैंड्स फॉर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का क्या मतलब होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। बायोस का क्या मतलब होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बी से बेसिक, ई से आई से इनपुट, आउटपुट सिस्टम, बायोस। ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में बायोस काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर बायोस आपका गड़बड़ हो जाएगा तो फिर आपका कंप्यूटर अच्छे से वर्क नहीं करेगा। फिर आपके कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बायोस का फाइल सेव है उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी कंप्यूटर को फॉर्मेट मार के उसको फिर से रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं बायोस। आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, गूगल क्रोम क्या है। गूगल क्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, गूगल क्रोम किसका उदाहरण है। तो गूगल क्रोम बेसिकली एक वेब ब्राउज़र है। क्या है, वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउज़र है, पता ही होगा, दिन भर हम लोग यूज करते हैं गूगल क्रोम को। नेक्स्ट है, कौन सा मेमोरी, विच मेमोरी इज फास्टर, रैम और कैश, कौन सा, दोनों में से कौन सा मेमोरी फास्टर है। तो कैश मेमोरी जो होता है सिस्टम में, यही आपके कंप्यूटर के को बताता है कि ये जो सिस्टम है आपका, जो कंप्यूटर है वो कितना फास्ट है। अगर आपके मेमोरी में, आपके कंप्यूटर में कैश मेमोरी ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका क्या है, कंप्यूटर फास्ट है।
और अगर कैश मेमोरी कम है तो कंप्यूटर क्या है आपका स्लो है। ठीक है, रैम के बारे में बता ही चुके हैं, ये क्या है, ये भी प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी में क्या है, ये वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है ना, प्राइमरी मेमोरी में क्या है, ये वोलाटाइल मेमोरी है। तो कोई पूछेगा रैम और कैश में कौन फास्ट है, तो कैश फास्ट है। नेक्स्ट है विच कमांड इज यूज टू शट डाउन द सिस्टम, है ना, कंप्यूटर को बंद करने के लिए कौन सा कमांड का हम लोग यूज करते हैं, तो शट डाउन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज मालवेयर, मालवेयर किसको बोलते हैं। तो मालवेयर भी अभी जैसे फिशिंग बताए थे कि आपके इन्फॉर्मेशन को कोई चोरी करता है तो फिशिंग मैसेज भेजता है, उसी तरह से मालवेयर भी यही है। मालवेयर भी एक तरह का क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं इसको, मालवेयर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर को क्या बोलते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर वर्डपैड डॉक्यूमेंट्स। देखिए, हम लोग जब किसी भी चीज़ को लिखते हैं वर्डपैड पे लिखते हैं तो देखते होंगे लास्ट में आपका जो फाइल खुलता होगा वो .rtf फाइल होता होगा। कौन सा फाइल होता होगा, जब वर्डपैड पे लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, .rtf फाइल लास्ट में उसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, जैसे कोई फाइल आप PDF में खोलते हैं तो .pdf लिखाता है ना, MS वर्ड में खोलते हैं। ठीक है, तो वर्डपैड में जब खोलेंगे तो क्या होगा, .rtf फाइल में खुलता है। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की यूज टू पेस्ट, है ना, पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी किसे बोलते हैं, तो ये क्या है, Ctrl+V। अभी बताए थे, कंट्रोल को रख लीजिए दिमाग में, सेव करना रहे तो S दाबिए, पेस्ट करना रहे तो V दाबिए। ठीक है, समझ में है, प्रिंट करना रहे तो P दाबिए, कंट्रोल कॉमन रहेगा। ठीक है, सेव के लिए S, पेस्ट के लिए V और प्रिंट के लिए P दाबिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज हैकिंग। तो अभी बताया, जब आपके इन्फॉर्मेशन को कोई अनइथिकल तरीके से, अनैतिक के तरीके से, बिना आपसे पूछे हुए आपके कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है, दैट इज़ कॉल्ड हैकिंग। दैट इज़ कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, हैकिंग। हैकिंग मतलब होता है जब आपके कंप्यूटर को, सिस्टम को कोई इलीगल तरीके से, बिना आपसे परमिशन से आपके सिस्टम को एक्सेस करता है। ठीक है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन को चोरी करने के लिए, तो उसको हैकिंग बोलते हैं। तो हैकिंग, फिशिंग, ये सब वगैरह सब एक ही तरह का चीज़ है। नेक्स्ट है विच की इज कॉल्ड इंटर की। तो इंटर की को रिटर्न की बोलते हैं, है ना, इंटर की को क्या बोलते हैं, रिटर्न की बोलते हैं। नेक्स्ट है इन बाइनरी कोड हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज। तो पता ही होगा, पूरा कंप्यूटर को कुछ समझ में आता नहीं है, दो ही चीज़ कंप्यूटर समझता है, एक तो 0 और एक दूसरा क्या समझता है, 1 को, है ना। तो ये क्या सोचता है, बाइनरी कोड उसी को बोलता है, 0 और 1, या फिर आप डिजिटल भी बोल सकते हैं इसको, इसी को डिजिटल बोलते हैं। दिन भर जो डिजिटल डिजिटल बोलते रहते हैं आप लोग, डिजिटल का मतलब ही होता है 0 और 1, है ना, ऐसा भाषा जो 0 और 1 में सिर्फ समझता है। नेक्स्ट है ISP। ISP किसको बोलते हैं, तो ISP जो भी हम लोग सिस्टम, जो भी हम लोग इंटरनेट लेते हैं जिससे, ठीक है, उसी को ISP बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब नेट किससे लेते हैं, आप अपने यहाँ से तो नेट लाते नहीं हैं। अभी आप क्या यूज करते हैं, मान लीजिए जियो यूज करते होंगे, जियो फाइबर यूज करते होंगे, एयरटेल फाइबर यूज करते होंगे, या लोकल जो भी सब ब्रॉडबैंड देता है, ठीक है, वो यूज करते होंगे। तो आपके लिए ये सब क्या हो गया, ISP हो गया, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। तो अभी बताए थे, सॉफ्टवेयर जब भी बोले तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि ये काम ऐसे करो, पहले ये करो, पहला स्टेप ये करना है, दूसरा स्टेप ये करना है, तीसरा स्टेप ये करना है, तो सीक्वेंस में बताते हैं। कंप्यूटर हर एक चीज़ को सीक्वेंस में करता है। ठीक है,
वो आदमी नहीं है ना। अगर कोई भी चीज़ उसके बीच में अगर लिंक टूटा तो वो काम ख़त्म हो गया, फिर सिस्टम आपका स्टार्ट नहीं होगा या सिस्टम ढंग से परफॉर्म नहीं करेगा। तो सॉफ्टवेयर का मतलब यही होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डू परफॉर्म ए टास्क, है ना। तो उसको बोलते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम। इसी को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। इसी को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम घर का मेन रीढ़ होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जैसे घर में जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो रीढ़ होते हैं, उसी तरह से ओएस भी जो है ये क्या करता है? सबको बताता है कि तुम्हारा क्या काम है और तुमको किस सीक्वेंस में करना है। तो ये एक तरह से मैनेजमेंट करता है ना। इसलिए इसको रिसोर्स मैनेजमेंट भी करते हैं। क्या बोलते हैं? रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी जो भी पेरिफेरल्स लगा हुआ है और जो भी चीज़ आप करने जा रहे हैं वो सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर सीक्वेंस में है तभी वो क्या काम करेगा, तभी वो ढंग से काम करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिसोर्स को मैनेज करता है, ठीक है ना। किसको कितना मेमोरी देना है, किसको कितना मेमोरी असाइन करना है, कोई भी आप एक्सटर्नल डिवाइस लगा रहे हैं तो वो किस चीज़ में काम करेगा। तो ओवरऑल कंप्यूटर का रिसोर्स मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहे तो सिस्टम इवन चलेगा भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट डज पीडीएफ स्टैंड फॉर? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, है ना। आप देखते होंगे कोई भी फाइल किस में खुलता है? बाय डिफ़ॉल्ट डॉट पीडीएफ में, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जैसे MS एक्सेल वगैरह, वो सब क्या होता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में आता है। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम कोई चीज़ टेबुलर फॉर्म में लिख सकें, है ना। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? टेबुलर फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। MS वर्ड भी इसमें आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IP एड्रेस। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। IP एड्रेस को क्या बोलते हैं? I से इंटरनेट, P से प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? तो एक तरह से सेट ऑफ रूल होता है, ठीक है। I का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जब कोई भी कंप्यूटर कनेक्ट होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसके लिए क्या चीज़ होना चाहिए? IP एड्रेस होना चाहिए, है ना। सब आदमी का IP एड्रेस, यानी आपके मोबाइल डिवाइस जो भी आप जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं या जो भी कंप्यूटर है, सबका IP एड्रेस ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाला प्रोवाइड करता है। और ये यूनिक होता है, ये एक नहीं होगा, है ना। यूनिक होता होगा। जब आप सिस्टम खोलते होंगे, देखते होंगे नेटवर्क में जाके, तो लिखा हुआ रहता होगा 192 डॉट, फिर डॉट, ऐसे करके लिखा हुआ रहता होगा 32 फीट का। उसी को क्या बोलते हैं? IP एड्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट है नेम द फास्टेस्ट कंप्यूटर। तो आपको पता होगा सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है। व्हाट इज़ फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या है? एक तरह से एंटीवायरस है, ठीक है। लेकिन ये एंटीवायरस OS का है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। इसी को फायरवॉल बोलते हैं। दो तरह का एंटीवायरस होता है, एक तो एक्सटर्नल एंटीवायरस और एक इंटरनल एंटीवायरस। तो इंटरनल एंटीवायरस ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, जिसको फायरवॉल बोलते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। और एक्सटर्नल एंटीवायरस जो भी आप यूज करते हैं, जैसे एवास्ट हो गया, मैकएफे हो गया, बहुत सारा है, तो वो सब क्या है? एक्सटर्नल एंटीवायरस है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है? सिक्योरिटी सिस्टम है टू प्रोटेक्ट नेटवर्क। नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए एक क्या है? एक सिक्योरिटी सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शॉर्टकट को यूज करेंगे? विच शॉर्टकट की यूज टू ओपन ए न्यू विंडो इन ब्राउज़र, है ना। ब्राउज़र में नई विंडो को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो जब हम किसी ब्राउज़र में काम कर रहे हैं और आपको फिर से एक और ब्राउज़र को खोलना है और आपको क्या करना है? कमांड का यूज करना है ना। तो डायरेक्ट कमांड क्या करते हैं? Ctrl+N, N का मतलब न्यू, Ctrl+N
एन, न्यू, ठीक है ना। तो कमांड आपका खुल जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ GUI, है ना। GUI का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो इसको क्या बोलते हैं। G से ग्राफिकल, U से यूजर और I से इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर और इंटरफेस। व्हाट इज एन IP एड्रेस मेड ऑफ। तो अभी बताए थे IP एड्रेस का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है, 32 बिट का होता है ना। डॉट डॉट करके लिखा हुआ रहता है, तो उसी को IP एड्रेस बोलते हैं। तो नंबर सेपरेटेड बाय डॉट, नंबर सेपरेटेड बाय डॉट। नेक्स्ट है 44 व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग किससे बोलते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो बेसिकली जब हम किसी भी सर्विस को, है ना, एक ही स्थान पे इंटरनेट पे करते हैं बहुत सारा सर्विसेज को, तो उसी को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना। जब हम बहुत सारा वर्क को क्या करते हैं ऑनलाइन सेव कर देते हैं और सारा काम साइमल्टेनियस चलता रहता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग इसी से पूरा जितना भी कंपनी वगैरह है ना, जो भी कंपनी है क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ही काम करता है। कोई भी फाइल को छोड़ता नहीं है, सब ऑनलाइन सेव रहता है इसका। नेक्स्ट है विच, कौन सा की को यूज करते हैं हम लोग। शॉर्टकट की को यूज करते हैं पूरे कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए। तो आपको ही पता होगा जब आप MS वर्ड पे काम करते हैं या कहीं पे कुछ लिखते हैं और उसको सबको एक साथ ही सेलेक्ट करना है, तो हम लोग क्या दाबते हैं Ctrl+A, है ना, Ctrl+A। नेक्स्ट है नेम एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का अभी बताया कि विंडो का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बहुत सारा आ जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा आ जाएगा, तो MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस हो गया, है ना। ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में विंडो का OS आता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टोरेज डिवाइस इज़ पोर्टेबल। कौन सा स्टोरेज डिवाइस क्या है, पोर्टेबल है। तो बहुत सारा डिवाइस पोर्टेबल है, जैसे पेन ड्राइव हो गया, है ना। पेन ड्राइव क्या है, एक्सटर्नल ड्राइव में हम लोग लगाते हैं इसको, इंटरनल नहीं, बाहर से हम लोग लगाते हैं और कैरी करते हैं, है ना। तो पेन ड्राइव को क्या बोल सकते हैं, पोर्टेबल डिवाइस बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस किसको बोलते हैं। वायरस इज टाइप ऑफ व्हाट। तो अभी बताया वायरस क्या है, एक तरह का मालवेयर है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। वायरस को क्या बोलेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो वायरस भी एक सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन अनएथिकल सॉफ्टवेयर है ना। दो तरह का सॉफ्टवेयर है, एक तो जो अच्छा काम करे, ठीक है, जो आपके काम को आसान बनाए, और एक होता है अनएथिकल, जो आपके इन्फॉर्मेशन को चोरी करने के लिए, ठीक है, एंटी प्रोग्रामिंग हो, दैट इज कॉल्ड मालवेयर। उसको क्या बोलते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। उसको क्या बोलते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। 49 व्हाट इज इनक्रप्शन। इनक्रप्शन क्या होता है, आइए समझ लीजिए। पहले इनक्रप्शन का मतलब होता है, जैसे हम व्हाट्सएप पे किसी से बात किए, ठीक है, हम मान लीजिए मेरा नाम है कुमुद और हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी पर्सन से, ठीक है ना। चलिए सुरेश से बात कर रहे हैं, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में और भी काफ़ी लोग हैं, है ना, और भी काफ़ी लोग हैं मेरे व्हाट्सएप पे। लेकिन हम क्या मैसेज भेज रहे हैं सुरेश को, ये सिर्फ हम और सुरेश ही जान सकते हैं, इवन व्हाट्सएप भी नहीं जान सकते हैं, ठीक है। तो इसी को इनक्रप्शन बोलते हैं। इनक्रप्शन मतलब जो भी हम मैसेज बोल रहे हैं, भेजते हैं, तो आप जैसे जो भी भेजे कि हाय आई एम फाइन, तो यही मैसेज उसके पास नहीं जाता है, पढ़ता तो वही मैसेज है, हाँ हाय आई एम फाइन, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, आपका सिस्टम क्या करता है, इसको ना कोडिंग में चेंज कर देता है, मैसेज में इसको कोडिंग में चेंज कर देता है और एक इनक्रप्शन की लगाता है। इनक्रप्शन मतलब एक तरह से सिक्योरिटी, है ना, वो सिक्योरिटी की लगा दिया, और उस की का पासवर्ड सिर्फ जिसको आप भेज रहे हैं उसी को पता रहेगा, ठीक है ना। आपके व्हाट्सएप पे और लोग जो हैं उसको पता नहीं रहेगा। यानी सेंडर का की सिर्फ रिसीवर को की को पता रहेगा,
और किसी को नहीं पता रहेगा। इस यही कारण है कि जब हम कोई भी मैसेज भेजते हैं किसी को, तो वो क्या रहता है, हिडन रहता है, सीक्रेट रहता है उसी दोनों के बीच में। तीसरा कोई नहीं उसको इंटरप्रेट कर सकता है, जान सकता है। तो ये कहाँ से होता है, तो इसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं इनक्रप्शन। क्या बोलते हैं, इनक्रप्शन, ठीक है। यानी कन्वर्टिंग डेटा इनटू सिक्योर फॉर्मेट इज कॉल्ड, यानी आप जो भी डेटा लिखते हैं उसको ना कोडिंग के रूप में वो लिख देता है, और उसका एक पासवर्ड किसको दे देता है, रिसीवर को, कि भैया यही पासवर्ड से तुम देखो, तुम पढ़ो। लेकिन हम लोग को, चूँकि हम लोग को उतना लेमैन के लैंग्वेज में जानकारी नहीं होता है, तो हम लोग को लगता है कि जो लिखा वही आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस लिखने में और पढ़ने में बीच में बहुत सारा चीज़ काम होता है, ठीक है। तो जब हम किसी डाटा को सिक्योर फॉर्मेट में यूज करते हैं उसको बोलते हैं इनक्रप्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ www डॉट। तो ये पता ही होगा, दिन भर हम लोग यूज करते रहते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, पहला W से मतलब वर्ल्ड, दूसरा W का मतलब वाइड, और तीसरा W का मतलब वेब, है ना। तीसरा W का मतलब वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो इस पूरे सेट में 50 कंप्यूटर के हाई फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन को लिए थे, जो काफ़ी पॉपुलर और रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑन एन एवरेज सब एग्ज़ाम में आता है। तो इस बार भी आएगा ही आएगा, और इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जान के लिए, ताकि आपके माइंड में बैठे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।